Good afternoon, everyone. एक सेकंड। हाँ भाई, फाइनल ईयर। आप लोग के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो लास्ट टाइम पर हम लोग बात कर रहे थे आपके वेनेसी सिस्टम के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज फिजन के बारे में। ठीक है, डायग्राम तो हो गई नहीं? डायग्राम है आपके पास? अच्छा, स्क्रीनशॉट लिया था। रुको मैं दोबारा बनाऊंगी, वही समझाने में मुझे ही आसानी होगी थोड़ा। क्योंकि मुझे ये समझाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी।
हाँ भाई क्लास, जब हम लोग क्लास बात करते हैं यहाँ पर फिजन में विनस सिस्टम के बारे में, तो इसका ये सिस्टम बना होता है 4 चीजों से मिलकर, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले बात की थी ना फॉग में, सिमिलरली सबसे फर्स्ट होता है आपका पल्मोनरी वेन, एंड केवल वेन, रीनल पोर्टल सिस्टम, एंड हेपेटिक ठीक है। 4 चीजों से मिलकर बना होता है फिजन में भी वेन सिस्टम। सबसे पहले जब हम लोग क्लास बात करें आपके पल्मोनरी वेन के बारे में, ठीक है, तो ये है आपकी पल्मोनरी वेन, ये ठीक है ना। ये पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या रहता है, ये हमेशा आपके लंग्स से, ठीक है, ब्लड को लेकर जाती है और कहाँ डालेगी, आपके लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। कहाँ डालती है, लेफ्ट ऑरिकल में डालती है। अब क्लास जब हम लोग बात करें लंग्स से जब कोई भी ब्लड लेके आ रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड या वैसा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। जब भी लंग्स से ब्लड भाई पल्मोनरी वेन लेकर आ रही है, तो वेन में कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लाकर डालती है, लेफ्ट ऑरिकल में डालती है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी पल्मोनरी वेन के बारे में। अब जो हम लोग क्लास बात करते हैं केबल वेन्स के बारे में, तो केबल वेन्स, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो जब फॉग में बताया गया था केबल वेन्स जो है वो क्या बनाती थी, साइनस वेनोसिस बनाती थी, ठीक है, जो कि फिजन में एब्सेंट होता है। हार्ट में बताया था कि हार्ट का जब डायग्राम बताया था तो साइनस वेनोसिस कभी भी फिजन में नहीं बताया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइनस वेनोसिस भी तो एब्सेंट है, आपकी प्री केबल वेन्स एंड पोस्ट केबल वेन्स में प्रेजेंट होगी। चलिए, तो यहाँ पे जब हम बात करें केबल वेन्स के बारे में, तो फिजन में कितनी होती है केबल वेन्स, टोटल 3 प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से 2 होती हैं आपकी प्री केबल वेन्स और एक होती है पोस्ट केबल वेन, ठीक है। तो जब हम लोग क्लास बात करें आपकी प्री केबल वेन्स के बारे में, तो प्री केबल वेन कहाँ होगी, इसके एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो प्री केबल वेन्स जो है वो मिलकर बनी होती है, पहले तो आपकी जगुलर, ये जगुलर प्रेजेंट होती है लेफ्ट एंड राइट, जो आप ऐसे जगुलर जो आपके लेफ्ट रिप्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेफ्ट जगुलर, और राइट रिप्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं राइट जगुलर, ठीक है। ये दोनों ही आगे जाकर ये ज्वाइन होती है, मिलती है, ठीक है। और हम उस पोजीशन को किस नाम से जानते हैं, ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब हम लोग क्लास बात करें आपकी जगुलर, समझ में आया होगा, ठीक है, ये है आपकी क्या चीज, प्री केबल्स, ठीक है ना, लेफ्ट एंड राइट प्री केबल्स, इसमें से एक तो निकल रही है आपकी लेफ्ट एंड राइट जगुलर, एक होता है सब क्लेवियन, ठीक है। सब क्लेवियन जो वेन्स होती हैं ये आगे जाके 2 पोर्शन में डिवाइड होती हैं, जिन्हें हम बोलेंगे, वन होता है आपका ब्रैंकियल वेन एंड सेकेंड इज पेक्टोरल वेन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग अपना फ्रॉक भी याद करो तो उसमें भी हमने कैसे एक्सटर्नल इंटरनल में डिवाइड किया था उसको, है ना। लेकिन उसके बाद में हमने सब क्लेवियन जब बताया था, तो सब क्लेवियन को भी हमने उसको आगे 2 पोर्शन में डिवाइड किया था, आपका एक तो ब्रैंकियल वेन और एक था आपका पेक्टोरल, ठीक है। तो इसमें भी ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है सब क्लेवियन, वन इज ब्रैंकियल वेन एंड सेकेंड इज पेक्टोरल वेन। जब बात की जाए ब्रैंकियल वेन के बारे में, तो ब्रैंकियल वेन जो है कहाँ से ब्लड कलेक्ट करता है, हमेशा विंग्स में से, ठीक है, कहां से करेगा, विंग्स में से ब्लड कलेक्ट करता है ये। जबकि जो पेक्टोरल वेन होती है, ये पेक्टोरल वेन ये हमेशा से ब्लड कलेक्ट करती है इसके पेक्टोरल रीजन से, ठीक है ना। पेक्टोरल रीजन से क्या करेगी, ये ब्लड कलेक्ट करेगी। उसके बाद ये भाई, ये तो बात रही आपकी प्री केबल्स के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद ये पोस्ट केबल वेन जो है ये बनाती है आपके ये लास्ट का जो पोर्शन रहता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या रहेगा सर, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रीनल वेल्स के बारे में, ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में जब हम लोग क्लास बात करते हैं,
तो इसमें फिजन में रीनल पोर्टल सिस्टम पहली बात तो बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अब उसमें भी सबसे पहले जब हम बात करें तो नीचे की तरफ यहाँ पे एक वेन प्रेजेंट रहती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्डल वेन, ठीक है। क्या बोलेंगे? कॉर्डल वेन यहाँ लिखा है, ठीक है। ये कॉर्डल वेन कहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगी? इसके कॉर्डल रीजन से, ठीक है ना, टेल रीजन से ब्लड कलेक्ट करती है। इसके ऊपर की तरफ आप जाएंगे तब यहाँ पर एक दो स्पेशल टाइप की वेन्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं वेन, ठीक है। दिस इज अ फीमोरल एंड दिस इज अ साइटिक वेन, ठीक है। ये दोनों ही तरफ प्रेजेंट रहती है, फीमोरल एंड साइटिक वेन, ठीक है। फीमोरल एंड साइटिक वेन कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है? हमेशा से इनके हैंड लेग्स से, ठीक है ना। कहाँ से करेंगी? जो हैंड लेग्स होते हैं ना पीछे के प्रेजेंट रहते हैं, वहां से हमेशा से ब्लड कलेक्ट करेंगी। और ये देखिए दिस इज साइटिक वेन, ये यहाँ से कलेक्ट करके लेके जाती है आगे, यहाँ पे फीमोरल एंड साइटिक वेन दोनों आगे की तरफ जाती हैं और ऊपर की तरफ जाकर बनाती हैं आपका क्या? कॉमन इलियक। ये रहा देखो, यहाँ बना रही है ना, दिस इज अ कॉमन इलियक वेन बनाएंगी, ठीक है। ये कॉमन इलियक वेन आगे की तरफ चलता है तब इसमें आगे की तरफ जुड़ती है दो हेपेटिक वेन। क्या जुड़ जाएंगी? ये रही आपकी दो हेपेटिक वेन, ठीक है, जो किसमें जुड़ रही हैं? आपके कॉमन इलियक वेन में जुड़ती हैं, ठीक है। जैसे ये हेपेटिक वेन जुड़ेंगी इसमें, फिर ये और ऊपर की तरफ जाएगा और बनाएगा पोस्ट केबल वेन। क्या बनाएगा? पोस्ट केबल वेन बनाएगा। देखिए ये ऊपर की तरफ जाकर बनाता है पोस्ट केबल वेन, ठीक है। अभी ये पोस्ट केबल वेन जो है ये आगे की तरफ जाएगी और इसके राइट ऑरिकल में ब्लड को डाल देगी, ठीक है। समझ में आ रहा है पोस्ट केबल वेन का? देखिए एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके फिजन के बारे में, ठीक है। फिजन में आपका वेन सिस्टम जो है, ठीक है, तो पहले हमने बात की थी पल्मोनरी वेन, उसमें तो आपको समझाने के लिए है नहीं है। पल्मोनरी वेन क्या करती है? हमेशा लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और कहाँ डालती है उसको? लेफ्ट ऑरिकल में डालेगी, ठीक है। कहाँ डालेगी? लेफ्ट ऑरिकल में। फिर हम जब बात करें आपके केबल वेन्स के बारे में, तो केबल वेन्स जो है टोटल 3 होती हैं, 2 प्री केबल एंड 1 पोस्ट केबल वेन, ठीक है। तो जब हम लोग क्लास बात करें आपके प्री केबल वेन कहाँ प्रेजेंट होती है? इसके एंटीरियर पोर्शन में, जो इसका ऊपर वाला सिरा जो होता है वहां प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करें आपके प्री केबल वेन्स के बारे में, तो सबसे पहले ये बनाती है आपकी जगुलर, लेफ्ट एंड राइट जगुलर। ये लेफ्ट एंड राइट जगुलर जो है ये कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है? सॉरी ये बताना जरूरी है, ये इसके हेड रीजन से, हेड एंड नेक रीजन से ब्लड को कलेक्ट करती है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट अपने अपनी तरफ के जहां से भी होगी है वहां से ब्लड कलेक्ट करेगी और लेफ्ट एंड राइट जगुलर आगे की तरफ जाती है और एक जगह जाकर मिल जाती है, ठीक है। और उस पोजीशन को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस के नाम से जानेंगे, ठीक है। फिर वहीं पर जब हम बात करें प्री केबल्स के बारे में, तो एक तो होगी जगुलर, सेकंड होता है सब क्लेवियन, ठीक है। ये सब क्लेवियन डिवाइड होती है दो पोर्शन में, 1 एंड 2, ठीक है। एक वेन को हम बोलते हैं आपका ब्रैंकियल वेन एंड सेकंड इज पेक्टोरल वेन, ठीक है। जो ब्रैंकियल वेन होता है वो हमेशा से ब्लड कलेक्ट करेगा इसके विंग रीजन से, और पेक्टोरल वेन जो है वो हमेशा से ब्लड कहाँ से कलेक्ट करता है? इसके पेक्टोरल रीजन से करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में। तो रीनल पोर्टल सिस्टम ये वाला पोर्शन होता है, ये इस वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें समझाना होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो रीनल पोर्टल सिस्टम यहाँ, ठीक है, यहाँ समझिएगा। सबसे पहले से हम नीचे से देते हैं कॉर्डल सिस्टम की तरफ, ठीक है। कॉर्डल वेन जो है, और नहीं है कोई, कॉर्डल वेन जो है ये हमेशा कहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगी? इसके कॉर्डल रीजन से, टेल से कलेक्ट करती है। ये ऊपर की तरफ चलती है तब वहां मिलते हैं इसको क्या? दो स्पेशल टाइप की वेन, फीमोरल एंड साइटिक वेन, ठीक है। ये फीमोरल एंड साइटिक वेन कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है? इसके लेग से करती है। वहीं से अब ये दोनों जो वेन होती हैं ये दोनों आगे की तरफ बढ़ती है और क्या बनाती है? तरफ जाने पर फिर ये आगे की तरफ जाकर बनाती है पोस्ट केबल वेन, पोस्ट केबल वेन फिर कहाँ जाके? इसके राइट ऑरिकल में जाके ब्लड को डाल देती है,
रीनल पोर्टल सिस्टम हैज फिनिश्ड, समझ में आया। इसमें और भी आपके क्या कहते हैं कुछ वेन प्रेजेंट होती है, जैसे आपके इंटरनल इलियक, ठीक है। ये इंटरनल इलियक है तो ये कहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगी, इलियम से करेगी। इसका जो रेक्टम वाला पोर्शन जो होता है, ठीक है, वहां से भी ये ब्लड कलेक्ट करती है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये रीनल पोर्टल सिस्टम जो है क्लास यहाँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये जो रीनल पोर्टल सिस्टम है, इसमें कुछ पोस्टीरियर कॉक्सीजियन मिजेंट्रिक, ये पूरा है, पोस्टीरियर कॉक्सीजियो मिजेंट्रिक वेन प्रेजेंट होती है। ये हमेशा से कहां से ब्लड कलेक्ट करेगी, इसके पोस्टीरियर जो एब्डोमेन जो पोर्शन रहता है इसका, ठीक है, तो एब्डोमेन के पोस्टीरियर रीजन से हमेशा ये ब्लड कलेक्ट करती है, ठीक है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है किसका बना होता है, एक तो ये और एक एपिगैस्ट्रिक से, ठीक है। ये एपिगैस्ट्रिक जो है ये भी इसके गैस्ट्रिक रीजन से ही क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट करती है। समझ में आया इसका। हाँ, इसमें कुछ वेन्स होती हैं आगे जाकर, कुछ ये ऑबिया कैपिलरीज में तो डिवाइड होती है ना ये, ठीक है। तो एक लैटिस जैसा एक वो बना लेता है ये फॉर्म, ठीक है। ऑल हैज डन। चलिए अब हम बात करेंगे आपके रैबिट के बारे में क्लास। क्वाड्रेटा की है, हाँ हिंदी में जमा दिया। एक सेकंड मैम, जरा पॉज कीजिए प्लीज। तो आप लोग बना लिया कीजिए फिर डायग्राम, या परचेज कर लेना, ज्यादा बेटर है। क्या
एक सेकेंड। हाँ, फाइनली आप लोग जरा रिविजन कीजिए प्लीज।